हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जैसे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देन उनके फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, देन उनको फर्दर सब क्लासीफाई किया जाता है आर्टिफिशियल बेसिस पे, नेचुरल बेसिस पे। तो किस बेसिस पे इनको अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, क्या रेशनल होता है इनके पीछे, और हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इम्यूनिटी वर्ड मीन्स अगर हम बात करें कि क्या मीन्स होता है एग्जैक्टली इम्यूनिटी, या हम बात करें इम्यून पावर या इम्यून सिस्टम मीन्स क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसी भी हाजार्ड से या किसी भी पैथोजन से, या हम बात करें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता, प्रिवेंशन देता, उसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर। अब वो डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी को अलग अलग तरीकों से प्रोटेक्शन प्रदान करता, प्रिवेंट करता किसी भी हजार्डियस कंडीशन से। तो उसी के आधार पे अलग अलग इसको क्लासीफाई करेगा। तो जो इसका मेन क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेगा। तो पहला तो होता है इन्नेट टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी, इसी आधार पर इसका नाम दे रखा इन्नेट इम्यूनिटी। एंड सेकेंड वन जो क्लासिफिकेशन होता है, मेजर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो नाम लिखा हुआ, उस आधार पे हम इसको पकड़ सकते हैं कि एक्वायर्ड क्यों बोला और इन्नेट क्यों बोला। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, देखो इन्नेट, नेट वर्ड मीन्स होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। नेट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। या हम बात करते हैं जब बच्चा बोर्न होता है उस टाइम उसमें जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, है ना। और ये क्या होगा एक्वायर्ड, कि बच्चा बर्थ होने के बाद में एक्वायर्ड कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है दैट मीन्स कि रिसीव कर रहा है, जो फर्दर उसकी लाइफ रहेगी जन्म लेने के बाद की, वहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। तो उस इम्यूनिटी को हम क्या बोल देंगे, इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसलिए यहाँ पे बड़ी यूज की एक्वायर्ड, रिसीव कर रहा बाद में। इन्नेट मीन्स क्या है कि बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होती है। और इसके स्पेसिफिक करेक्टर क्या होते हैं, तो पहला करेक्टर तो ये होता है कि ये हमारी बॉडी को फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म प्रदान करती है ना, फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म प्रदान करती है हमारी बॉडी को। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो बैरियर्स होते हैं जितने हमारी बॉडी के वो इसी में आते हैं। जैसे कि स्किन को अगर बात करें, फिजिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो भी हमारी बॉडी में एसिड्स होते हैं या बहुत सारे जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे सलाइवा है, वो एग्जाम्पल इसे मेंशन करेंगे, HCl है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो वो सारे इसमें आते हैं। इसलिए ये हमें फर्स्ट डिफेंस लाइन मैकेनिज्म या फर्स्ट बैरियर का हमें प्रोटेक्शन ये प्रदान करती है। और एक और इसका करेक्टर होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। ये स्पेशली आपको याद रखना, नॉन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये क्यों बोला नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी, क्यों बोला, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति या पर्टिकुलर कोई भी अगर हम बात करें हजार्ड्स के प्रति हमें इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती, ये ऑल ओवर हमें प्रदान करती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी फॉरेन बॉडी हो, फॉरेन पार्टिकुलर, उसके प्रति, है ना। पर्टिकुलर वाली हमारी इधर आएगी, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, बहुत सारे एंटीबॉडी होती है, तो पर्टिकुलर किसी वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, या हम बात करें कि किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, तो उसी के अगेंस्ट ही में बॉडी में प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। अदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अगेंस्ट वो हमें प्रदान नहीं करेगी। दैट मीन्स क्या है कि वो स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या, नॉन स्पेसिफिक है। किसी भी टाइप्स का फॉरेन पार्टिकल हो, किसी भी टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी में हो, तो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसलिए इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोला जाता है। नाउ अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इसमें स्किन एज ए बैरियर हमारी बॉडी में काम करती है, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, या हम बात करें जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है जो एक्सटर्नल हजार्ड्स होते हैं उनसे। स्किन हमारा किस में आता है, इन्नेट टाइप की, और स्किन एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्किन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा सलाइवा, या हम जो बॉडी के सेक्रेशंस की बात करें, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होती है, या हमारी बॉडी का जो सीक्रेशन होता है, HCl हो गया, स्टोमक में जो एक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के प्रोटेक्शन प्रदान करता है, एज ए इम्यून वर्क करता है HCl। एंड अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स में स्पेशली अगर बात करें तो WBC होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, है ना। ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, RBC, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट होता है जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और एक होती है हमारी WBC वाइट ब्लड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो ये भी हमारी बॉडी में क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको इन्नेट में रखा हुआ है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये भी आपको याद रखना है कि जो WBC है वो इन्नेट टाइप की इम्यूनिटी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ WBC में अगर स्पेसिफिकली बात करें कौन कौन सी, देखो WBC डिफरेंट टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट, देन एग्रेनुलोसाइट, है ना। जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते उनको एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो उनमें भी जो स्पेशली प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स। एंड सेकेंड वन होती है हमारी मोनोसाइट्स, है ना। दो इम्यूनिटी
फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है WBC में। ये आपको स्पेशली याद रखना, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये दो WBC मेनली रोल प्ले करते हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी में प्रोटेक्शन प्रदान करने का, है ना। तो ये हो गए हमारे इसके एग्जांपल्स। अगर और एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे म्यूकस हो गया, ठीक है। म्यूकस हमारी बॉडी में, जैसे अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी में म्यूकस का सिक्रेशन होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको इंटरनल ऑर्गन, या हम बात करें कि हमारे रेस्पिरेटरी में अंदर की तरफ जाने से प्रोटेक्ट करता है, अरे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, उस जो भी फॉरेन पार्टिकल गया या कोई भी पैथोजन गया तो उसको इंटरप्ट करता है वहीं पे और उसको वापस बाहर एक्सक्रिएट और करता है, तो उससे भी हम क्या बोलते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है या इम्यून सिस्टम की तरह वो काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो उससे भी हम इम्यूनिटी में डिस्कस करते हैं, और वो कौन सी टाइप का होगा, इनेट इम्यूनिटी टाइप का होगा म्यूकस, ठीक है। और वही अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के जो रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कफ रिफ्लेक्स स्पेशली हम बात करें तो जो कफ रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का, वो भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को प्रदान करता है, बिल्कुल। क्योंकि कोई गलती से जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चल जाता है, इमीडिएटली में कफिंग रिफ्लेक्स आता है, जो कि एक पॉजिटिव रिफ्लेक्स होता है और हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ताकि कोई पार्टिकल हमारी बॉडी के, या हम स्पेशली बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर की तरफ नहीं पहुंच पाए, तो कफिंग रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स भी हमारे किस में आते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो एग्जाम्पल आपको स्पेशली याद रखना, एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि WBC कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो इनेट टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में WBC प्रदान करती है, म्यूकस प्रदान करता है इनेट टाइप की, और रिफ्लेक्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो में इनमें इनेट टाइप की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन इनेट टाइप की इम्यूनिटी के बारे में। नाउ सेकेंड वन हमारा क्लासिफिकेशन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट वन था इनेट, सेकंड वन एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड जो कि प्राप्त करता है बच्चा, ठीक है, रिसीव करता है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है, वो एनवायरनमेंट से रिसीव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसके जो एग्जांपल देखेंगे वो स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जैसे इनेट मैंने बताया कि नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है। नाउ अब इसके जो सब क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन होगा एक्टिव इम्यूनिटी, ये हम बात करें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा हमारा इसका अपोजिट पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों बोलता है, किस बेसिस पे एक्टिव वर्ड लिखा है, किस बेसिस पे यहाँ पे पैसिव वर्ड लिखा हुआ है ना, एक्टिव पैसिव लिखा। तो एक्टिव वर्ड लिखा हुआ है हमारी बॉडी में कि इम्यूनिटी बनती है किसी भी पैथोजन के प्रति, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ है ना, किसी भी डिजीज कंडीशन का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ, और हमारी बॉडी की जो WBC होती है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल होती है, स्पेशली हम बात करें जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है, तो वो उस एंटीजन को पहचानती है, और पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। पहले पहचाना, उसके बाद में फॉर्मेशन किया, दैट मीन्स क्या है कि वो एक्टिवली काम कर रही है। एंटीजन इंसर्ट हुआ हमारी बॉडी में, एंटीजन के इंसर्ट होने के बाद में एंटीबॉडी बनी है हमारी बॉडी में, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी बनी हुई नहीं है ना, एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे क्या होगा कि बनी हुई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में इंसर्ट की जाती है। जैसे अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे कि जब बच्चा वूम्ब में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो उस दौरान प्लेसेंटल कनेक्शन के थ्रू हमारी जो IgG इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, एंटीबॉडी स्पेशल टाइप की होती है, तो वो ट्रांसफर हो जाती है मदर से फीटस के अंदर, ठीक है। तो वो बनी हुई एंटीबॉडी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है, वहाँ पे बच्चे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, दैट मीन्स क्या है कि वो पैसिव टाइप है ना। यहाँ पे तो एंटीजन गया, उसके बाद में बनाना पड़ रहा है ना, बनाना पड़ रहा है, इसलिए एक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑलरेडी बनी हुई है। और एग्जांपल की बात करें, जैसे आर्टिफिशियल हम बात करें तो बॉडी में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, या जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर किया जाता है ना। इम्यूनोग्लोबिन तो वो बनी हुई एंटीबॉडी ट्रांसफर की जाती है पेशेंट के अंदर, तो एंटीबॉडी बनी हुई है ऑलरेडी, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे हम किस में डिस्कस करते हैं, पैसिव में, है ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर एक्टिव और पैसिव यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। क्लियर है एक्टिव और पैसिव के बारे में। नाउ अब इसके सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव को। तो एक्टिव को सब क्लासीफाई कर रखा 2 टाइप से। तो फर्स्ट टाइप कौन सा होगा इसका, पहला होगा नेचुरल, कि नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट से किस प्रकार से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है, और आर्टिफिशियली किस प्रकार से हमारे बॉडी में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है, ठीक है। तो नेचुरली कैसे बनेगी हमारी बॉडी में, कि नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे बनेगी। नेचुरली दैट मीन्स कि कोई भी डिजीज कंडीशन होगी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला गया, है ना, नहीं चाहेंगे, कौन चाहता है डिजीज कंडीशन हो किसी को, लेकिन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोज होने की वजह से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया एनवायरनमेंट के थ्रू, नेचर के थ्रू, और वो इंसर्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हुआ, दैट मीन्स पैथोजन हुआ, एंटीजन बॉडी में गया, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडी बनाएगी, है ना।
तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, इसलिए तो एक्टिव बोला। और नेचुरली क्या बोला है कि कोई डिजीज कंडीशन हो गई, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एज ए नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी डिजीज कंडीशंस हो गए उसका पैथोजन हो गया। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, टीबी होगी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, है ना। तो नेचुरली हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इंसर्ट करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में कौन सा टाइप एग्जांपल मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे भी याद रखना, जैसे टीबी का हो गया, या कोई हम ले लें मम्स हो गया, कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है ना, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। अब इसको नेचुरल क्यों बोला, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट से मिल रही है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, नेचुरल। और सेकंड वन फिर क्या नाम देंगे इसको, एक्टिव। नेचुरल एक्टिव क्यों बोला, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट होने के बाद में एंटीबॉडी बना है ना। ये एंटीजन इंसर्ट हुआ, जैसे एग्जांपल डिस्कस करें हम टीबी का, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इंसर्ट हुआ एंटीजन, वो होने के बाद में हमारी एंटीबॉडी बनी उसके अगेंस्ट, इसलिए एक्टिव। और कौन सी है, एक्वायर्ड, हमें मिली है, जन्मजात हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं थी, जन्म लेने के बाद में एक्वायर्ड हुई है ना। तो एक्वायर्ड और क्या है, इम्यूनिटी। तो ये इसका नाम बन गया है कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। सेकेंड वन डिस्कस करते हैं एक्टिव का, और सेकेंड टाइप्स है इसका क्या हमारा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल में क्या, आर्टिफिशियल यहाँ तो नेचर से मिल रहा है, आर्टिफिशियल दैट मीन्स कि हम इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो एक्टिव टाइप का होगा। जैसे एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल आएगा इसमें इम्यूनाइजेशन, जो हमारा वैक्सीनाइजेशन होता है, वैक्सीन हम इंसर्ट करते हैं, है ना, वैक्सीन से हम इंसर्ट करते हैं बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की। तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन आइदर दे आर किल्ड और लाइव, किसी प्रकार का होता है जिसकी जो वायरुलेंस होती है, या हम बात की जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी तो वो कम होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके ओनली एंटीबॉडी ही बना पाता है, डिजीज कंडीशन कोज नहीं कर पाता, तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर, एंटीजन इंसर्ट करे, एंटीजन इंसर्ट किया, उसके बाद में उसने एंटीबॉडी बनाई है, इसलिए उसको क्या बोला, एक्टिव बोला। लेकिन हमने एंटीजन इंसर्ट किया है, इसलिए इसको क्या बोला, आर्टिफिशियल फॉर्म में हमने इंसर्ट किया। और एग्जांपल क्या है, वैक्सीनाइजेशन। अब कोई सा भी वैक्सीन आप ले लो, जैसे पोलियो का ले लो, है ना, मम्स का ले लो, मीजल्स का ले लो, कोई सा भी वैक्सीन आप ले लो, आइदर दे आर लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, लेकिन एंटीजन हमने इंसर्ट किया, एंटीजन जानने के बाद में एंटीबॉडी बनी, इसलिए एक्टिव बोला, है ना। और एक्वायर्ड है क्योंकि बाद में रिसीव हुआ, वैक्सीनाइजेशन करने के बाद में रिसीव हुआ ना, इसलिए हमने क्या बोला इसको, एक्वायर्ड। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, आर्टिफिशियल एक्टिव है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि बाद में बनी है एंटीबॉडी, और क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसके नेम बन गए आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो पर्टिकुलर वर्ड के पीछे कंसेप्ट होता है, रेशनल होता है ना, तो इसी वे में आपको पढ़ना है, इसी वे में आपको कोई सा भी टॉपिक है, नॉट ओनली इम्यूनिटी के बारे में, किसी भी टॉपिक के पीछे रेशनल है क्या, उसके पीछे कंसेप्ट है, वो पकड़ के आपको कंटिन्यू पढ़ना, एक ईजी वे हो जाता है स्टडी करने का। तो आर्टिफिशियल क्यों बोला, एक्टिव क्यों बोला, एक्वायर्ड क्यों बोला, क्लियर। नाउ इसका सेकंड टाइप देखते हैं एक्वायर्ड का। सेकंड टाइप है हमारे सामने पैसिव। अब पैसिव में क्या है कि एंटीबॉडी मिल रही है डायरेक्टली कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब एंटीबॉडी या नेचुरल फॉर्म में मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल फॉर्म में कि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है, इसी की तरह है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट में एंटीबॉडी इंसर्ट करें, यहाँ पे एंटीजन इंसर्ट हुआ। अगर खुद से इंसर्ट हुआ दैट मीन नेचुरली, हमने इंसर्ट किया तो आर्टिफिशियल होगा। यहाँ पे भी एंटीबॉडी खुद से इंसर्ट हो रही है, कहाँ से इंसर्ट हो रही है एग्जाम्पल देखेंगे अभी, तो उसे नेचुरल बोल देंगे। हम एंटीबॉडी इंसर्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं एंटीबॉडी, तो वो कौन से हो जाएंगे, हमारी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल का एग्जाम्पल होता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो प्लेसेंटल कनेक्शन के थ्रू मदर से फीटस के अंदर एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, और स्पेशली हम बात करें तो IgG टाइप की एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है। अब एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है एज ए नेचुरल फॉर्म में, है ना, एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है नेचुरल फॉर्म में, हमने नहीं किया, नेचुरली हो रही है ना। तो एंटीबॉडी हो रही है इसलिए क्या बोला, पैसिव, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारी बॉडी को, इसलिए पैसिव। और एक्वायर्ड क्योंकि रिसीव हो रहा है ना, हमारी बॉडी में बनी हुई नहीं है, रिसीव हुआ हमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड, है ना। और या एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, तो जो कोलेस्ट्रम होता है या जो इनिशियली ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो वो रिसीव हो रही है। जैसे स्पेसिफिक बात करें तो IgA टाइप की वहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। तो ये एंटीबॉडी किस में आ जाएगी, हमारी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर लेते हैं, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड क्यों बोला, क्योंकि रिसीव हुआ, और क्या है हमारी इम्यूनिटी। तो ये इसका नाम बन गया। नेचुरल क्यों बोला, पैसिव क्यों बोला, उसके पीछे रीजन आपके सामने है, क्योंकि एंटीबॉडी इंसर्ट हो रही है, हम नहीं कर रहे इसलिए नेचुरल है। एक्वायर्ड है, बाद में रिसीव हुआ
या रिसीव हो रहा है ना। बाद में इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्थ के टाइम प्रेजेंट ये भी होगी, क्योंकि भाई आईजीजी है वो तो प्लेसेंटा के द्वारा वोम के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी रिसीव हुआ ना, मदर से रिसीव हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। रिसीव हुआ इसलिए इसको क्या बोला हमने, पैसिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, ये आपको याद रखना है। नाउ जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल वाला, उसका क्या एग्जांपल रहेगा, इसका एग्जांपल की हम बात करें, देखो यहाँ तो नेचुरली फॉर्म में एंटीबॉडी इंसर्ट हुआ बॉडी के अंदर, इंजेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे आर्टिफिशियल फॉर्म में, तो वो कौन सी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, कोई भी इम्यूनोग्लोबिन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स ये कैंसर के पेशेंट के अंदर हम ज़्यादातर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, कैंसर के पेशेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स ज़्यादातर इंजेक्ट करते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, है ना, जितने डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, तो बनी बुनाई एंटीबॉडी हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं बनी बुनाई एंटीबॉडी, इसलिए तो क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, और एंटीबॉडी कर रहे हैं इसलिए पैसिव, और एक्वायर्ड क्योंकि रिसीव है बाद में, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक और एग्जांपल की बात करें, जो लेटेस्ट एग्जांपल कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था, कोविड वाला भी इसमें एग्जांपल है कि कोविड का जो पेशेंट था, जो कि पास्ट में पॉजिटिव था, ठीक है, अब उसका प्लाज्मा लेके जो आने वाले जो पेशेंट है जिनको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो प्लाज्मा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। या हम बात करें जो क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट होते हैं, उनमें वो प्लाज्मा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कौन से पेशेंट का या कौन से पर्सन का, जो कि पास्ट में पॉजिटिव था। दैट मीन्स क्या कि उसमें कोविड के प्रति जो भी कोरोना वायरस है उसके प्रति उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है। अब वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, अब वो प्लाज्मा वहाँ से उस पेशेंट से लेके, जो पेशेंट डोनेट करता है वहाँ से लेके, और फर्दर से जो हमारे पास पेशेंट है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे कोविड पॉजिटिव पेशेंट में। तो एंटीबॉडी लेके हम एज ए प्लाज्मा फॉर्म में एंटीबॉडी लेके उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट। दैट मीन्स क्या कि उसमें जो एंटीजन है कोविड वाला या कोरोना वायरस वाला जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी फाइट करेगी, लेकिन हम इंसर्ट क्या कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के रूप में एंटीबॉडी हम इंसर्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल फॉर्म। इसलिए इसमें कौन सा एग्जांपल होगा, या हम उसको किस एग्जांपल किस टाइप में रखेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए याद रखने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी भी किस में आता है हमारा, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, नेम आपको याद रखना। हर चीज़ के पीछे कंसेप्ट होता है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है ना, तो वो कंसेप्ट आपको पकड़ना है, रेशनल आपको देखना है, और उसके बाद में आपको वो डिस्कस करना। तो ये ऑल ओवर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हो गया, एक सोर्स से हमारा वीडियो हो गया। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन एंड डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।